हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में समझेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सब्जेक्ट का ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नए टॉपिक की जो है रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करता है, कोई भी डिस्प्यूट उसके सामने आता है, तो कोर्ट अपनी मन मर्जी से इंटरप्रिटेशन नहीं करता, उसे कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स को ध्यान रखते हुए ही इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। तो अगर मैं रूल की बात करूं तो रूल्स जनरली दो प्रकार के हैं। एक तो है प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक है सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। हम पहले प्राइमरी रूल को डिस्कस करेंगे अच्छे से, सेकेंडरी पे बाद में आएंगे। सेकेंडरी रूल में कुछ मैगजीन्स आती हैं, वो हमने बाद में करनी है। तो प्राइमरी रूल में क्या क्या आएगा? जो प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, इसमें पहला रूल आता है लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। दूसरा आता है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तीसरा आता है मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये तीन मेन रूल है। सेकेंडरी रूल बाद में डिस्कस करेंगे, तभी मैं बताऊंगा। वैसे आपको अगर लिखना है आप लिख सकते हैं। सेकेंडरी रूल में मैक्सिम है। पहली है नोसिटर ए सोसिस, दूसरी एस जस ई जस डम जेनरिस, तीसरी है रैंडो सिंगुला सिंगुलिस। ये आगे मैं करवाऊंगा, तो उस टाइम आप देख लेना। तो पेपर में आपको ये लिटरल रूल अकेला 20 नंबर का 10 नंबर का आ सकता है, ये अकेला आ सकता है, ये अकेला आ सकता है, या पूरे रूल भी आ सकते हैं। तो पूरे रूल आए तो आपका क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा 20 नंबर का आराम से। अकेला आता है तो आपने इस तरह से चलना है कि आप अकेला रूल भी लिख सको 20 नंबर का। तो पहले शुरू कर देते हैं लिटरल रूल से। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो ये प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है। ये पहली बात तो बेसिक रूल है इंटरप्रिटेशन का। जब कभी भी कोर्ट के सामने कोई केस आता है, कोर्ट को जब लॉ को पढ़ना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, तो कोर्ट इसी रूल को सबसे पहले यूज करता है। ये रूल क्या है? इस रूल को ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का रूल भी कहा जाता है। इस रूल को जो है प्लेन मीनिंग रूल भी कहा जाता है। ये रूल क्या बोलता है कि जब भी आपको पास कोई केस आएगा, आप कोई लॉ पढ़ोगे, तो आपने लॉ को एज इट इज इंटरप्रेट करना है प्लेन मीनिंग रूल देकर। प्लेन मीनिंग आप मीनिंग देना आपने, या ग्रामेटिकली इंटरप्रिटेशन करनी है। मतलब जो लिखा गया है वैसे ही आपने इंटरप्रेट करना है। आपने कोई भी घुमाना नहीं है, आपने कुछ अलग मीनिंग निकालने की कोशिश नहीं करनी है। सिंपली आपने इंटरप्रेट करना है। मतलब बोलने का अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज टू इंटरप्रेट द वर्ड्स एज दे आर। जैसे वर्ड्स हैं वैसे ही इंटरप्रेट कर दो। दिस रूल इज यूज्ड ओनली व्हेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर क्लियर। वर्ड्स शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज। ये बात याद रखना कि जब वर्ड्स क्लियर होते हैं, मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल लो समझ आ रहा है, तब ये रूल यूज किया जाता है। अगर जब आप प्लेन मीनिंग रूल अप्लाई करते हो लेकिन वर्ड्स जो हैं वो बड़ी ज्यादा अनक्लियरिटी दे रही हैं, आपको लॉ क्लियर नहीं हो पा रहा, आपको लेजिस्लेचर की इंटेंशन का पता नहीं चल रहा, तब आप प्लेन मीनिंग को यूज नहीं करते। प्लेन मीनिंग यूज आप तभी करते हो जब वर्ड्स बिल्कुल क्लियर है और क्लियरली लग रहा है पता कि लॉ क्या बोलना चाहता है और लॉ में क्या लिखा गया है और लॉ किस लिए बना है, इंटेंशन का पता चल रहा है लेजिस्लेचर का, तभी आप इस रूल को अप्लाई करते हो। ऐसे आप इस रूल को अप्लाई नहीं करते। मतलब आप हेडिंग डालोगे कि लिटरल रूल इज व्हाट द लॉ सेज। लिटरल रूल क्या है? व्हाट द लॉ सेज इंस्टेड ऑफ व्हाट द लॉ मीन्स। मतलब लिटरल रूल फोकस करता है कि लॉ क्या कहता है, इस पे फोकस नहीं करता लॉ का मीन्स क्या है। जो लिखा गया है वैसे ही लिटरल रूल हम लोग अप्लाई कर देते हैं और वैसे ही लॉ को इंटरप्रेट कर देते हैं। याद रखना मेरी बात, अगर लिटरल रूल अप्लाई करते करते लॉ में किसी प्रकार की एम्बिगिटी आ रही है नजर, एम्बिगिटी AMBIGUITY,
एम्बिग्यूटी नजर आ रही है, वेगनेस नजर आ रही है, या एब्सोर्डिटी नजर आ रही है, मतलब लॉ जो है बड़ा अजीब लग रहा है, तब ये रूल अप्लाई ही नहीं होता। ये रूल अप्लाई तभी होगा जब लॉ बिल्कुल क्लियर है, आप सिंपल मीनिंग यूज कर रहे हो, ग्रामेटिकली इंटरप्रिटेशन कर रहे हो और आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो लॉ क्या बोल रहा है। अब बात आती है इसके अगली हेडिंग की, जो आप बोलोगे सेफेस्ट रूल की हेडिंग, मतलब जो लिटरल रूल है इसको सेफेस्ट रूल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रूल को सबसे ज्यादा सेफ माना गया है। ये रूल बड़ा इजी है, जब आप लॉ को एज इट इज इंटरप्रेट करोगे तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर की इंटेंशन आप ज्यादा समझ पाओगे और ज्यादा एप्लीकेबल कर पाओगे। अगर आप लॉ को इंटरप्रेट करने टाइम घुमा फिरा के इंटरप्रेट करोगे आपको दिक्कत परेशानी आएगी। इसमें क्या है, डायरेक्टली इंटरप्रेट करना है, जैसा लिखा गया वैसे इंटरप्रेट करना है, तो इसको सेफेस्ट रूल भी कहा जाता है। फिर एक केस लो, आपने लिखना है जुगल किशोर वर्सेस राम कॉटन कंपनी। अगर जुगल किशोर वर्सेस राम कॉटन कंपनी केस की बात करूं तो इसमें क्या हुआ था, इट वाज हेल्ड that the cardinal rule of construction of statute is to read the statute literally, that is by giving to the words used by the legislature their ordinary and grammatically meaning। इस केस में क्या बोला कि सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का वो यही है कि जब भी इंटरप्रिटेशन करनी है तो लिटरल रूल अप्लाई करके ही करनी है। जो भी लेजिस्लेचर ने लिखा है उसको लिटरल, उसका प्लेन मीनिंग दे देना है, बस आपने बड़ा घुमाना फिराना नहीं है। फिर बाद में आपने एक और केस लो लिखना है, ये बोला मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हमने पीछे भी ये टॉपिक ये वाला केस किया था, शुगर केन वाला टॉपिक केस है ये, शुगर केन वाला। इन क्या हेडिंग डालनी है अपने इस केस के ऊपर, इन लिटरल रूल पॉपुलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इज यूज्ड। लिटरल रूल में क्या होता है, पॉपुलर मीनिंग जो वर्ड का होता है, जो जनरली सभी समझते हैं, उसी को यूज किया जाता है। पॉपुलर मीनिंग क्या होता है, पॉपुलर मीनिंग मतलब ज्यादा लोग उसको समझ रहे हैं। एक वर्ड है उसको मैं भी वैसे समझ रहा हूं, आप भी वैसे समझ रहे हैं, सभी लोग वैसे ही समझ रहे हैं, ये पॉपुलर मीनिंग है वर्ड का। तो इस केस में क्या हुआ, मोतीपुर जमींदारी वाले केस में बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया टैक्स इंपोज करने के लिए और बोल दिया कि टैक्स लगेगा, पर कुछ चीजों को एक्सेप्शन दी गई, वेजिटेबल को एक्सेप्शन दे दी गई कि वेजिटेबल पे टैक्स नहीं लगेगा। तो शुगर केन का क्वेश्चन ये रेज हुआ कि क्या शुगर केन जो है वो वेजिटेबल है, क्या इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो कोर्ट ने बोला अगर हम लिटरल रूल अप्लाई करते हैं तो हम पॉपुलर मीनिंग देखेंगे शुगर केन का क्या है। तो हर इंसान जो है यही समझता है कि शुगर केन कोई सब्जी नहीं है, ये कोई वेजिटेबल नहीं है, इसलिए हम लोग जो टैक्स लो है बिहार का वो शुगर केन पे लगाएंगे और जो बंदा शुगर केन की खेती कर रहा है उसको बिहार गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि ये वेजिटेबल में नहीं आता। हम लिटरल रूल अप्लाई करके ये बात समझ सकते हैं। अब ये होगी बातें, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे कर लेते हैं एडवांटेज क्या है लिटरल रूल की और डिसएडवांटेज क्या है। तो स्टूडेंट्स जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हैं किसकी, लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले मैं आपको लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लॉ से रिलेटेड वीडियो के ऊपर लेक्चर लेना चाहते हैं, पेड लेक्चर, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 9864 92 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर 9866 34 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो आपका आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, सीपीसी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, आपका कंपनी लॉ है, लेबर लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप हमें इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप इस सब्जेक्ट का नाम बताएं, आप हमसे वो बाई कर सकते हैं, खरीद कर सकते हैं। हम जो है वो रेगुलर लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, डिटेल लेक्चर, और हम रिवीजन सेशन भी प्रोवाइड करते हैं। डिटेल लेक्चर जो है वो 20-25 घंटे के होते हैं, जो रिवीजन सेशन है वो आपके 4-5 घंटे के होते हैं। इवन नोट्स भी हमारे आप ले सकते हैं, नोट्स लेने हो वो भी पेड है, कुछ भी लेना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये एक बात होगी। दूसरी बात, हमारी अपनी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर में, लॉ विथ ट्विंस के नाम से, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जाके कि कौन कौन से लेक्चर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमने वीडियो बना रखी है, किस पे हमने काम कर रखा है, तो आप वो बाई कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको बता देंगे कैसे आप वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं, हम आपको एप्लीकेशन के बारे में बता देंगे। ये गूगल प्ले स्टोर के लिए है, आईफोन के लिए नहीं है।
आईफोन के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपको लिंक भेज देंगे उसके लिए भी। अब बात आती है हमारे इंस्टाग्राम पेज की। तो लो विद ट्विंस जो है हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको आप जरूर फॉलो कर लीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी अपडेट होती है, हम इसमें जरूर डाल देते हैं अपने लेक्चर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में।